दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आईपीओ के लिए हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें अभी हम एक आईपीओ कवर कर लेते हैं, फिर दूसरी वीडियो दोनों की दोनों मैं आज ही भेजने की कोशिश करूँगा। तो पहला आईपीओ जो मैं बोल रहा था बहुत अच्छा है, वो है जीके एनर्जी का। ठीक है, जीके एनर्जी का आईपीओ आया हुआ है। आईपीओ आपको मैंने बता ही दिया था। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अपना स्टॉक पहली बार लिस्ट करने के लिए लाई है स्टॉक मार्केट में, तो हम लोग उसके लिए बिड करते हैं, है ना। और बिडिंग पे क्या होता है? लॉटरी सिस्टम होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? अपने आप डिसाइड करेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। तो हमको बिडिंग सही से करनी है। पहले तो एक पैन कार्ड से अगर ज़्यादा एप्लीकेशन लगाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सही डालनी पड़ती है उसमें। चलिए, तो जैसे जीके एनर्जी का मैं बता रहा था, तो इसमें जो है आज इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 3:30 बजे से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, रिटेल में मिनिमम आपको पता है एक लॉट तो करना है, मिनिमम है एक लॉट में 98 शेयर्स हैं और 14,994 का एक लॉट है। ठीक है, तकरीबन 15,000 से नीचे नीचे ही रहता है रिटेल का एक लॉट का पैसा। ठीक है, और रिटेल का मैक्सिमम रिटेल हर बार 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1,94,922। अब देखो एक बढ़िया बात बताता हूँ, क्योंकि ये अभी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है ओवर सब्सक्राइब। इसमें क्या है, अभी रिटेल ने कितना इसमें कर दिया है अलॉट, मतलब सब्सक्रिप्शन रिटेल ने 16 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। तो अब देखो एक शेयर खरीदने के लिए एक लॉट के लिए 16 लोग बिड कर चुके हैं, 16.48। ठीक है, तो 17 ही पकड़ लो, 17 लोग बिड कर चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने 13 लॉट के लिए करा तो 13 के 13 उसको दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 17 लॉट के लिए लोगों ने बिड करा है, एक लॉट के लिए 17 लोगों ने बिड करा है, तो सबको एक एक ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मिनिमम ही सबको देते हैं। अगर एक से ऊपर चला गया तो, अगर ये एक से नीचे सब्सक्रिप्शन रहता, ओवर सब्सक्राइब ना होता, ज़्यादा लोग ना होते, तो फिर जो ज़्यादा करता उसको ज़्यादा मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा अप्लाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, आपको 13 लॉट करोगे तो भी एक ही मिलेगा, बिना मतलब 2 लाख रुपए आपके जो हैं ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो रिटेल को इतना करना है। अगर आप स्मॉल एचएनआई में करोगे तो 2,09,000, मतलब 14 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में प्रॉब्लम ये है, स्मॉल एचएनआई में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इसमें अलॉटमेंट के चांस सबसे कम होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस होता है एचएनआई में। ठीक है, वो बिग एचएनआई में होता है, जो 10 लाख से ऊपर की अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे तो वहाँ कम लोग होते हैं जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा चांस होता है हमारा अलॉटमेंट का। अब उतना पैसा ब्लॉक करवाना 5-6 दिन के लिए, और अगर एक साथ 4-5 आईपीओ आ गए तो 50 लाख 60 लाख रुपए कैश लाना, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। टैक्स वैक्स का आप भी जानते हो। तो हम रिटेल में ही अप्लाई करते हैं और एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। एक लॉट से ऊपर अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 14,994 रुपये आपके ब्लॉक हो जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, कहीं जाएंगे नहीं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? और वो अगर आपको नहीं मिला तो अनब्लॉक हो जाएंगे, और मिल गया तो भैया इसमें जो जीएमपी चल रहा है एक तरीके से, वो आपको 15 से 20% का प्रॉफिट एकदम देके जाएगा 5 दिन के बाद। ठीक है, मंडे ट्यूसडे में इसकी लिस्टिंग होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ डेट क्या है इसकी लिस्टिंग की डेट। आईपीओ क्लोज हो रहा है 23 तारीख को। 24 को कल अलॉटमेंट हो जाएगा। कल रात को 12-1 बजे के आसपास आपको पता चल जाएगा मिला कि नहीं मिला। और 25 को आपका रिफंड वापस आ जाएगा। ठीक है, 25 को आपका रिफंड आ जाएगा, पैसे वापस आ जाएंगे। मतलब लिस्टिंग की डेट है 26, यानी फ्राइडे को भैया 20-22%, 25% अगर मिल रहा है बैठे बैठे। आज क्या दिन है? ट्यूसडे। फ्राइडे को आपको 15-20% बढ़ के मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? किसी के पास बड़ा पैसा तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चांस कि भैया आपको बिड करना है, मिल गया तो 20-25%। अब 10 लाख का 20% निकाल लो आप, कितना होता है। ठीक है, ये मोटा पैसा आपको मिल जाएगा, सीधे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। और नहीं मिला तो सारे पैसे वापस, सारे पैसे वापस, एक भी नहीं कटेगा। तो लॉस के चांसेस यहाँ बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैं आईपीओ में ज़्यादा बिड करता हूँ। तो जीके एनर्जी का ये है आईपीओ, मैंने आपको बता दिया। आज 3:30 से पहले तो आपको इसमें अपना सब्सक्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, आपको इसको बिड कर देना है। कैसे बिड करना है मैं बता चुका हूँ, किसी को पूछना है तो कॉल कर लेना, आपके पास मेरा नंबर होगा ही। ठीक है, 3:30 से पहले पहले करना है आपको, एक लॉट के लिए करना है आपको। ठीक है, एक लॉट के लिए करना है। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं डाल दूंगा इसे। एक लॉट के लिए आपको इसके लिए बिड करना है। ठीक है, 98 शेयर्स हैं। और याद रखना, कट ऑफ प्राइस पे ही आपको बिड करना है। एक कट ऑफ प्राइस होता है। ठीक है, प्राइस रेंज जो रखी गई है, इसकी प्राइस बैंड है 145 से 153 पर शेयर। तो आपको 153 पे ही बिड डालनी है। देखो मैंने बोला था ना, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है या नहीं मिलता, तो नहीं मिलने के यही चांसेस हैं। लोग 145 पे डाल देंगे, 146 पे डाल देंगे, उनको नहीं मिलना। कट ऑफ प्राइस 153 पे ही आपको डालना है।
तब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी एडल्ट हैं फैमिली में, सबके आप पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट बना लो। अगर आपके पास 5-6 डीमैट अकाउंट है तो देखो जी, 19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 16 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो 5-6 तो 5/16 आपकी तो प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ गई। मेरी 1/16 है, मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है। अगर पास आपके पास 6 डीमैट अकाउंट होते तो आपके 6/16 आपके 6 टाइम्स ज़्यादा चांस होते। 6 में से किसी भी एक अकाउंट में मिल सकता है, 2 में मिल सकता है, ठीक। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। बहुत लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो शेयर मार्केट में कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसा लेके बैठते हैं और उनको सिर्फ एक ही काम करना है, आईपीओ में बिड करना है। और अगर उनको वो मोटा पैसा लगाते हैं, 20 लाख 10 लाख, ठीक है, ठीक है, 10 लाख वाली एप्लीकेशन में अगर 20% भी मिल रहा है, किसी किसी में तो 60-70% मिल जाता है। मैंने अभी आपको एक आईपीओ के बारे में बताया था, उसने 60-70% का रिटर्न दिया एक ही दिन में, तो 10 लाख पे 7 लाख रुपए तो ऐसे ही बन गए। ऐसे साल में इतने आईपीओ आते हैं, अगर 4-5 आईपीओ भी मिल गए तो भैया 7 चौक 28 लाख रुपए तो उसने बैठे बैठे कमा ली। महीने के 2-2.5 लाख रुपए की इनकम तो उसने ऐसे ही जनरेट कर ली, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आईपीओ के साथ। अभी आप इसको देखिएगा, इसका जीएमपी भी ठीक चल रहा है। इसका जीएमपी चल रहा है अभी तकरीबन 46 के आसपास। 46 इसका हाई गया था 18 को, और 23 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो 23 रुपये का प्रॉफिट आपको ऐसे ही हो जाएगा 153 रुपये पे, ठीक। और अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हुए तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, 100% तक भी देखा है मैंने। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आईपीओ के